चिंता की अगले बात। कॉलर जो हमारे साथ हैं वो अरविंद हैं उत्तर प्रदेश से। अरविंद जी सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फर्स्ट नमस्कार जी। डोज और सेकंड डोज के बीच में क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? अलग अलग वैक्सीन का हालांकि अलग अलग है। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई सर? कोविशील्ड लगवाया मैंने 18 मार्च को। क्या अभी मैं सेकंड डोज लगवाना चाहता हूँ तो अभी लग सकता है? डॉक्टर अनिल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 42 से 56 दिन के का। लिए हम 6 से 8 कोविशील्ड के 6 से 8 हफ्तों को हम बताते हैं टाइम, 6 to 8 वीक्स जी। और अगर आप स्पुतनिक भी लगाते हैं तो 21 दिन और शायद कोवैक्सीन को लेकर 28 दिन, अगर मैं गलत नहीं हूं डॉक्टर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। जी जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गणेश जी। गणेश जी सवाल पूछिए, आप नासिक से हैं। सर नमस्ते जी नमस्ते, सवाल पूछिए सर। जी, नासिक से बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल ऐसा है, मेरी पत्नी को थायराइड की दवाई चालू है। जी उसकी उम्र 45 साल है जी और मैंने 12 मार्च को वैक्सीन ली है पहली। जी उसके बाद में मुझे 21 तारीख को कोरोना हुआ था। अभी आइसोलेट होकर 20 दिन हो गए मुझे पूरे। अभी मैं ठीक हूँ। जी तो जो 12 मार्च से लेकर अभी तक मुझे जो देर हो गया अगले वैक्सीन की डोज के लिए, वो मैं कब लेना चाहिए? और मेरे पत्नी को डोज किया तो चलेगा? क्योंकि थायराइड है, गोली चालू 75 mg की। डॉक्टर अनूप। देखिए, पहला सवाल कि इनकी जो वाइफ है उनको थायराइड है, डेफिनेटली उनको वैक्सीन लेना चाहिए। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। थायराइड की मेडिसिन लेती रहें और जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा लें। जहाँ तक इनका सवाल है, इनको ऑलरेडी कोरोना से रिकवरी हो चुका है, तो रिकमेंडेशन ये है कोरोना से ठीक होने के बाद आप 4 वीक्स के बाद, इसे सेफ टाइम होता है जब हम कहते हैं कि वैक्सीन लगवाएं। क्यों? उसका 2 रीज़न है। नंबर 1, हम इस 4 हफ्तों में आपकी बॉडी एक नेचुरल इम्यूनिटी बना लेती है। उसके बाद जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो एक बूस्टर का काम करती है। अगर आप बहुत जल्दी चले जाते हैं तो फिर आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसलिए 4 हफ्ते जब आपके रिकवरी के पूरे हो जाएं तब आप जाके अपना फर्स्ट शॉट लगवाइए। आपकी वाइफ अगर उनको कोरोना कभी नहीं हुआ है तो वो अभी भी जाके अपना वैक्सीन लगवा सकती है। जी संदीप अगले कॉलर हमारे साथ हैं बिहार से। संदीप जी सवाल पूछिए अपना। संदीप जी आप तक आवाज आ रही है? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं आ रही हमारी। शंकर अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से। शंकर जी सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल यह है कि मेरे को शुगर है और उसके लिए मेरे को वैक्सीन लगवाने के लिए टैबलेट कैसे लगवाना पड़ेगा? जी डॉक्टर अनिल, कोई खास एहतियात शुगर वालों? आप अपने आप को डायबिटीज कंट्रोल रखें। डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बताया है कि डायबिटीज जिस दिन आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है पहली बार। और जिनको डायबिटीज, जिनको हार्ट की बीमारी, जिनको ब्लड प्रेशर, जिनको लंग किडनी कमजोर है, उनको लगाना ज्यादा जरूरी है, जल्दी लगाना चाहिए। दूसरा, डायबिटीज की रेगुलर दवाई लेते रहें, लेकिन ऐसा ना करें डायबिटीज की दवाई ले लें, खाना ना खाएं, वहां पे 2-3 घंटे कुछ लाइन में लग गए तो शुगर कम होके हाइपोग्लाइसीमिया एक डेंजरस चीज हो सकती है। तो प्रॉपर खाना खा के, प्रॉपर दवाई लेके आपको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा लेना चाहिए। जी हमारे साथ लगातार कॉलर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी कॉल कीजिए क्योंकि अब समय जो है वो समाप्त होने वाला है। डॉक्टर अनूप, एक और आज खबर आई थी कि डीआरडीओ की तरफ से एक नई दवा सामने आई है, तो अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप इस बारे में आप दोनों में से कोई देना चाहें तो। 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज है ये दवाई। ये मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन के लिए अप्रूव की गई है जी। लेकिन इसमें भी ध्यान देना चाहूंगा, अभी कुछ हफ्ते लगेंगे उसको मार्केट में आने के लिए। और जी। दूसरी चीज, आने के बाद ऐसा नहीं हो कि सब पेशेंटों को हम देना शुरू करते हैं, जिस तरह से स्टेरॉइड शुरू किया लोगों ने कि अर्ली स्टेज में स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया। कोई भी दवाई साइड इफेक्ट से फ्री नहीं होती है, इसलिए जब जरूरत हो तभी वो दवाई देनी चाहिए। तो जी। ये मॉडरेट और सीवियर इन्फेक्शन के लिए अप्रूव की गई है। डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ये डीआरडीओ और रेड्डीज कंपनी ने मिलकर बनाई है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। जी ठीक है। अगले कॉलर सोनू हमारे साथ हैं। सोनू, डॉक्टर अनूप से सवाल पूछिए। सर मेरा नाम सोनू जायसवाल है सर। जी सर। और मेरी एज सर 44 है। मुझे 2019 में सर टीबी पेशेंट में हुआ था जी और डॉक्टर ने कहा कि अब आपको टीबी नहीं है। 11 महीने मेरा इलाज चला था, जी लेकिन मेरी ब्लड रिपोर्ट में टीबी पॉजिटिव आया था। जी। तो सर क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ कोरोना का? सर डॉक्टर अनूप,
देखिए बिल्कुल जैसे आपने बताया, आपने 11 महीने ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आपके ब्लड में, इसको हम नॉर्मली पीसीआर बोलते हैं, जो टेस्ट कराते हैं, उसमें पॉजिटिव आया। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद भी डेड जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का, वो ब्लड में आ सकता है। अगर आपको अभी कोई सिम्टम्स नहीं है ट्यूबरक्लोसिस के और उसको समय भी काफ़ी हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप जाके वैक्सीनेशन लगवाइए। कोई इसका कोई ना कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ना ही कोई इंट्रैक्शन होने वाला है। आप जाके दवा वैक्सीन करवाइए, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज लीजिए और अपना पूरा जो है मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा यूज करके और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, अब क्योंकि हम समापन की तरफ हैं, डॉक्टर अनिल एक सवाल पूछ लेता हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों को लेकर। जी, अब कहा जा रहा है कि बच्चे भी इससे, ऐसा नहीं कि संक्रमित नहीं हो सकते, उनके भी काफी केसेस आ रहे हैं, थर्ड वेव में खासतौर पर कहा जा रहा है, तो उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए इस मुहिम में, मास्क बनाने की, या क्या क्या दिक्कतें होंगी, या कैसे अगर उन्हें कोरोना होता है तो उनका बचाव कैसे किया जाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ज्यादा हमारी जनसंख्या 18 साल से कम के बच्चे हैं। हालांकि यूएस के अंदर वो फाइजर वगैरह जो है वो 18 साल के बच्चों के अंदर उन्होंने सब ट्राई किया है, सेफ लगती है वो वैक्सीन उसमें। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है जल्दी से बच्चों के लिए भी वैक्सीन शायद डेवलप हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों को रोक पाना खेलने कूदने के लिए, मास्क लगाने के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हो उसके लिए, जैसे हम पहले बोलते थे कि बुजुर्गों को बीमारी नहीं हो उसके लिए जवानों को वैक्सीन या सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर से दवा इन्फेक्शन लेके आते हैं और अपने माता पिता को देते हैं। अब हमें ये कहना है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो बाहर से इन्फेक्शन लेके ना आए, वैक्सीन लेके आए, जिससे अपने बच्चों को इन्फेक्शन ना दे। बिल्कुल सर, डॉक्टर अनिल टाइम जो है समय बताएगा, बच्चों का काम खतरनाक है, केयरफुल रहिए। जी जी, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर अनूप, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तमाम दर्शकों के सवालों को जवाब दिया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।